नमस्कार दोस्तों। बिहार दरोगा परीक्षा जो 17 दिसंबर 2023 को हुआ है, आज के दिन बिहार दरोगा परीक्षा जो 1275 सीटों के लिए 17 दिसंबर 2023 के दिन हुआ है, उसके उसके आंसर शीट द्वितीय पाली के कुछ क्वेश्चंस के आंसर शीट आप देख लीजिए। जितने क्वेश्चन उपलब्ध हुए हैं मैंने उनका कलेक्शन किया है उत्तर का, आप उसका हल देख लीजिए। बिहार दरोगा परीक्षा 17 दिसंबर 2023 के द्वितीय पाली, कौन सा पाली ध्यान दीजिएगा, द्वितीय पाली सेकेंड शिफ्ट का हल आंसर शीट, सेकेंड पाली का हल आंसर शीट। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में, ये प्रश्न आया था। हिटलर का जन्म कहाँ? ऑस्ट्रिया में। खेल दिवस 29 अगस्त को, खेल दिवस कब हुआ था? 29 अगस्त को ये प्रश्न आया था। और काला शोक पूछा था किस वंश का था? तो यदि काला शोक वंश पूछा है तो वो शिशुनाग वंश हो जाएगा। और खेल दिवस 29 अगस्त को ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर। उसके बाद पूर्वी द्वीप समूह की खोज पुर्तगालियों ने की थी। पूर्वी द्वीप समूह की खोज पुर्तगालियों ने की। सेंटियागो किसकी राजधानी थी? तो सेंटियागो चिली की राजधानी थी। सेंटियागो किसकी राजधानी थी? चिली की राजधानी थी सेंटियागो। सेंटियागो किसकी राजधानी थी? चिली की राजधानी थी। देशबंधु किसका नाम था? तो देशबंधु का उत्तर है चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता था। देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता था। उसके बाद आपका प्रश्न है लुई 16वां का वंश पूछा था। लुई 16वां का वंश पूछा था कि लुई 16वां किस वंश का था? ये बुखोरो या किसी वंश का था? देखिए अभी ये क्वेश्चन का उत्तर छूट गया है। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूचना देता है? अनुच्छेद 78 के अंतर्गत, अनुच्छेद 78 के अंतर्गत सूचना देता है। उसके बाद प्रश्न है दुर्गावती जलप्रपात, ये रोहतास में है, बिहार में है? रोहतास बिहार में है दुर्गावती जलप्रपात, रोहतास बिहार में। फिर स्थानीय स्वशासन, ये राज्य सूची का विषय है। जो पंचायत उंचायत है स्थानीय प्रशासन में आता है, ये कहाँ का विषय है? ये राज्य सूची का विषय है स्थानीय स्वशासन वाले प्रश्न में। उसके बाद एज ऑफ टाइम यदि किताब पूछी थी, एज ऑफ टाइम, तो तेंदुलकर की ये किताब है, सचिन तेंदुलकर की ये किताब है। इससे पहले भी पिछले बार प्लेइंग माय वे वाला पूछा था पहले शिफ्ट में, दूसरे शिफ्ट में पूछा है एज ऑफ टाइम। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में की थी। वर्ष पूछा होगा तो 1939 होगा, और किसने किया पूछा होगा तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की। उसके बाद मित्रों कोई व्यक्ति कितने हर्ज तक का आवाज़ सुन सकता है? 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। येन जापान की मुद्रा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद मित्रों छठ पूजा, सूर्य देव की पूजा होती है, महापर्व कहा जाता है। सुबह और शाम दोनों समय में सूर्य देव को की पूजा करते, डूबते सूरज की और उगते सूरज दोनों की पूजा होती है। किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? सब लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश की। फिर गंगा डेल्टा का पूर्वी बिंदु फरक्का, यदि होगा तो फरक्का बैरेज होगा गंगा डेल्टा का पूर्वी बिंदु। उसके बाद मित्रों प्रश्न था राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जमानत राशि 15,000। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जमानत राशि 15,000। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक गांधी जी, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक गांधी जी थे। अवसर की समानता आर्टिकल 16, अनुच्छेद 16 अवसर की समानता है। और उसके बाद कर्पूरी देवी, 22वां प्रश्न, कर्पूरी देवी मधुबनी पेंटिंग से संबंधित थी। कर्पूरी देवी मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। कर्पूरी देवी DRDO का मुख्यालय ये बंगलुरु है। DRDO का मुख्यालय कहाँ है? बंगलुरु है DRDO का मुख्यालय। ओजोन परत में कौन सी गैस हानिकारक है? CFC, CFC जो होता है ये हानिकारक है ओजोन गैस में। लाल मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है? तो मूंगफली के साथ साथ कई फसलों के लिए उपयोगी है, लेकिन यदि मूंगफली होगा तो मूंगफली सही हो सकता है। अब ऑप्शन के अनुसार है, क्या ऑप्शन था उसमें ये देखने के बाद पता चलेगा। तो मित्रों ये कुछ क्वेश्चन है
जिसके हल को आपको बताया गया, और मुझे उम्मीद है कि ये हल आप कर लिए होंगे। धन्यवाद मित्रों। और क्वेश्चंस मिलते हैं तो मैं आपको हल बताता हूँ। धन्यवाद मित्रों।